नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल से शिव नॉलेज सेंटर में। और आज हमारा जो 10th क्लास और आरबीएससी है उसके ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रश्नावली है आपकी 8.1 उसका सेकंड पार्ट है। इसमें ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाए क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो 5 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। बचे हुए 5 क्वेश्चन इसमें कर लेंगे। हाँ, इसमें 11 क्वेश्चन है लेकिन एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, वो नॉर्मली आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 6 वाला क्वेश्चन है। चलो इस 6 वाले क्वेश्चन के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर में cos बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर में कोण बी। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है कि क्या कोण ए कोण बी के बराबर में है या नहीं, बस इतना सिद्ध करना है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि भाई इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है क्या दिया है भाई, इसमें हमें दिया है cos a बराबर में cos b दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, cos a बराबर में b दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कोण a बराबर में कोण b। ठीक है, और वह ये बोला है कि कोण a और कोण b न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है, ये उसने बोला। तो हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC में देखो कोण A और B न्यून कोण है, तो जो C कोण बच रहा है वो समकोण होगा। त्रिभुज ABC में C कोण यानी कोण C समकोण है, तो हम एक ऐसे त्रिभुज बना लेंगे जिसमें कोण C को समकोण दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया जहां पर कोण C है ये 90 डिग्री है। ठीक है, बचे दो कोण, यहाँ चाहे इसको B मान लो, इसको आप A मान लो, तो ABC हो जाएगा, चाहे आप कैसे भी मान सकते हो। तो दोनों कोण बच रहे हैं वो न्यून कोण होंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। जो हमें दिया गया है उससे हम फाइंड कर पाएंगे कि cos A बराबर में cos B। चलिए देखते हैं, यहां पर दिया गया है cos A बराबर में cos B। ठीक है, कब आएगा cos A बराबर में cos B, कब आएगा देखते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि अभी थीटा कोण ये है, थीटा के सामने ये क्या है, लंब है। क्या है, लंब है, और ये बचा है आधार, और ये है आपका कर्ण, है ना। ये क्या है, आपका कर्ण है। तो cos थीटा बराबर में होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर में क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। और इधर भी cos थीटा बराबर में क्या होगा, लेकिन यहां पर cos क्या है, b है। ठीक है, और अभी हमने इसको b माना है तो b वाले पार्ट में ये रखना पड़ेगा, है ना। माने b वाले पार्ट में हमें ये रखना पड़ेगा। b पार्ट के लिए माने b को थीटा मानोगे तो हमें क्या मानना पड़ेगा, माने लंब ये है और आधार ये है। ठीक है, तो माने b मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका आधार इसके लिए cos थीटा के लिए आधार बटे में कर्ण। ठीक है, बात करें अब इसी की, नीचे और लिख लेते हैं कि इसमें क्या है कि आधार है BC। आधार क्या है आपका BC है, BC, और कर्ण क्या है AB। कर्ण क्या है AB है। ठीक है, हमने इसी के लिए इसी का रख दिया। अब हम बात करते हैं कोण A की, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा कोण है उसकी बात की जाएगी, तो हम इसको हटा देते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा कोण, और थीटा कोण के सामने क्या हो जाएगा, अब लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जब ये लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पर आधार क्या है,
यहाँ पर जो आधार है ये वाला है, मानी AC, यहाँ पर आधार क्या है, AC है, और आधार AC है, और बच रहा है आपका कर्ण। कर्ण क्या है, AB, कर्ण क्या है, AB, ठीक है। इधर भी वही आधार और बटे में कर्ण। किसके लिए मान रहे हैं हम, कोण A के लिए। किसके लिए मान रहे हैं, कोण A के लिए। ये किसके लिए है, कोण B के लिए, ठीक है। जब हमारे पास ये आ गया तो हमें दिख रहा है कि हम इसको इससे कैंसिल आउट कर देते हैं। हमारे पास है AC बराबर में BC, ठीक है। क्या है, AC बराबर में BC। मानिए जो हमारे पास AC है, AC बराबर में है BC, ठीक है। मानिए कर्ण के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, मानिए इस भुजा के बारे में बात हो रही है, इस भुजा की बात हो रही है, तो ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास त्रिभुज दिया गया है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब समद्विबाहु त्रिभुज है और उसकी दो भुजा भी बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की यदि दो भुजा बराबर है तो उनके बीच के उनके जो कोण हैं दो, या उस समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो कोण बनेंगे वो भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। क्या होंगे, वो भी आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं इससे हम कह सकते हैं मानिए AC बराबर में BC है तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके दो कोण भी बराबर होंगे, कौन कौन से कोण बराबर होंगे भाई, ये और ये वाले भुजा बराबर है तो इन ये वाले और ये वाले कोण, माने कोण A बराबर कोण B, ठीक है। तो इससे सिद्ध होता है क्या, कि दिखाइए कि कोण A बराबर में B, तो इससे सिद्ध होता है कि कोण A बराबर में B है। इति सिद्धम, ठीक है। हिंदी में हम इति सिद्धम लिख सकते हैं, अंग्रेजी में हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये भी आधार है, ये भी आधार है, और ये भी आधार है, और ये भी सॉरी ये आधार है और ये कर्ण, दोनों आमने सामने समान है। लेकिन ये थीटा कोण के लिए अलग अलग भुजाओं की बात की जा रही है, या अलग अलग कोणों की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो आपसे मान पूछा है। पहले वाला क्वेश्चन इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, एक तो इसका मान पूछा है, एक उसका मान पूछा है, दो दिए गए हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम इनका मान आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको हम। दिया है, क्या दिया है, कोट थीटा बराबर में 7/8, ठीक है। और कोट थीटा बराबर में 7/8 होता है तो हम लाल बटे कक्का से जानते हैं, किससे, लाल बटे कक्का से जानते हैं कि कोट बराबर होता है आधार, क्या वो होता है, आधार बटे में लंब, क्या होता है, आधार बटे में लंब। मानिए हमें दो भुजा तो दी गई है, आधार भी दे रखा है, लंब भी दे रखा है, तो कर्ण हमें नहीं दे रखा है। पहले तो हम कर्ण फाइंड करेंगे, ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए, तो हम एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, त्रिभुज।
हमने छोटा सा त्रिभुज बनाया, इसमें हमने 90 डिग्री मान लिया और यहाँ पर थीटा दे रखा है और कुछ है नहीं, इसको मान लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं इसको? थीटा। जब हम इसको थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। थीटा के सामने क्या होता है? तो ये लंब मान लेंगे, ये आधार मान लेंगे और ये कर्ण मान लेंगे। ठीक है, लंब हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, 8 के दे रखा है। ठीक है, और आधार कितना दे रखा है? 7 दे रखा है, मानी 7 के दे रखा है। कर्ण का हमें कोई पता नहीं है कितना है। ठीक है, जो भी होगा हम निकाल लेंगे, जो भी होगा हम निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए तो हम इसके अंदर त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर हम त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और कर्ण का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो कर्ण बराबर है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम इसका मान रख लेते हैं। आधार का मान है 7k का स्क्वायर और आपका जो लंब है उसका मान है 8k का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 49k का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 64k का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो आपका चल ही रहा है कर्ण का स्क्वायर। देखिए इधर यहाँ पर अगर दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास कर्ण का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 34 के स्क्वायर। ठीक है, मानी 113 के का स्क्वायर आ जाएगा। हमें किसका मान चाहिए? कर्ण का मान चाहिए। हम स्क्वायर को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो ये रूट में चला जाएगा और 113 का स्क्वायर। ठीक है, जब 113 का स्क्वायर होगा तो इस के से तो ये इसके स्क्वायर से तो स्क्वायर कट जाएगा, माने के तो बाहर आ जाएगा, रूट में कितना रह जाएगा? 113 रह जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास किसका मान आ गया? कर्ण का मान आ गया। किसका मान आया? कर्ण का। जब हमारे पास कर्ण का मान आ गया तो हम यहाँ पर रख देंगे कर्ण का मान के रूट के अंदर 113। ठीक है, ये हमारे पास कर्ण का मान आया। अब देखिए जो हमारी बेसिक नेसेसरी चीजें थी वो तो हमने फाइंड कर ली, लेकिन अभी हमें साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकालना है और एक कोट थीटा का भी मान निकालना है, तभी जाकर हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे। माने इसकी जितनी भी जो वैल्यू है वो हम पता कर पाएंगे। तो हम निकालते हैं यहाँ से, किसका मान निकालेंगे? साइन थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? साइन थीटा का मान निकालना है। एक निकालना है कोस थीटा का मान निकालना है, एक निकालना है कोट थीटा का मान निकालना। ये तीनों मान हमें निकालने होंगे। चलिए हम मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से हम निकाल लेते हैं कि लाल बटे कक्का से साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे में होता है कर्ण। इसका होता है आधार बटे में, अच्छे से मानी होता है लंब बटे में कर्ण होता है। इसका होता है आधार बटे में कर्ण होता है और इसका होता है आधार बटे में लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे में लंब होता है। ये हमने मान कहां से निकाला? लाल बटे कक्का से। आप इसको आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, इनका मान रख दीजिए क्योंकि हमने तीनों मान तो निकाल ही लिए। अब आसानी से आप इनका मान रख सकते हैं। कहां से रखोगे? यहां से देखो, लंब कितना है? लंब आपको दे रखा है 8 के। कितना दे रखा है? 8 के लंब दे रखा है। उसके बाद में नीचे है कर्ण। कर्ण का मान है आपके पास के और रूट के अंदर 113। ठीक है, और इधर से आधार दे रखा है आपको 7 के। कितना दे रखा है? 7 के दे रखा है और आपके पास बचा कर्ण, तो कर्ण तो ये है। कर्ण बराबर में ये रूट में 113 और बाहर आ जाएगा के। आधार यहीं से ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 7 के आ जाएगा और लंब यहां से ले लेंगे 8 के आ जाएगा। ठीक है, इन सब का मान हमने निकाल लिया। अब जो क्वेश्चन है उसमें पुट करेंगे और आसानी से हम इसका मान निकाल पाएंगे। ठीक है,
मैं इसको हटा देता हूँ। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हम इसका मान रख लेते हैं, थोड़ी जगह की कमी है। चलिए रखते हैं क्वेश्चन के अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर पहले के अंदर आपको दिया है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा ये दिया है। हम इसका मान रख लेंगे। देखो 1 तो 1 ही रहेगा। साइन थीटा का मान कहाँ से रखोगे? साइन थीटा का मान यहाँ से रखोगे 8 बटे ये, ठीक है। के तो कैंसिल आउट हो ही गया क्योंकि के ऊपर भी है और नीचे भी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 बटे में 100 रूट के अंदर 113 आ जाएगा। ये ब्रैकेट लगा लेंगे। इधर भी वही है 1 माइनस 8 बटे में रूट के अंदर 113, ठीक है। इधर 1 प्लस रहेगा और कोस का मान रख लेंगे। कोस थीटा का मान क्या है? कोस थीटा का मान है 7, क्योंकि के से के तो कट ही जाएगा। ये हो जाएगा 7 बटे में रूट के अंदर 113 के। और इधर भी क्या हो जाएगा? 1 माइनस 7 बटे में रूट के अंदर 113 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसके जो वैल्यू पुट करनी थी वो हमने कर दी है। आगे देखिए कि हम इसको कैसे निकाल पाएंगे। इसको इससे गुणा करो और इसमें जोड़ दो, इसको इससे गुणा करो और ये वाला घटा दो, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कर लेते हैं। इसको इससे जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट में 113 प्लस में 8 आ जाएगा और बटे में आपके पास रूट में कितना आएगा? 113। गुणा में क्या चल रहा है? यहाँ चल रहा है रूट के अंदर 113 माइनस के 8 और बटे में क्या बन जाएगा? रूट में 113। और इसके भी बटे में क्या है? ये वाला है। मानी एक रूट के अंदर 113 माइनस के साथ प्लस के साथ हो जाएंगे और गुणा के अंदर चल रहा है आपके, बटे में चल ही रहा है रूट के अंदर 113। इधर भी गुणा का चिन्ह है और यहाँ पर भी चल रहा है आपके पास 1 रूट के अंदर 113 माइनस के साथ बटे में आपके पास रूट में 113, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो ये इससे गुणा हो जाएगा तो 113 हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा तो 113 हो जाएगा। तो ये आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आसानी से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसको, क्योंकि यहाँ और यहाँ आपस में बराबर ही है दोनों ये सब, ठीक है, तो हम इसको हटा ही देते हैं। मानिए इसको हम क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। चलिए अब हमारे पास क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा आप हमारे पास रूट में 113, रूट में क्या बच जाएगा? 113 माइनस प्लस में 8 बच जाएगा और ऊपर बच जाएगा रूट के अंदर 113 और माइनस में 8। इधर प्लस में थे, इधर माइनस में थे। इधर किस में बच जाएगा? वही है रूट में 113 प्लस में 7 हो जाएगा और इधर कितना बच जाएगा? रूट में 113 माइनस के 7, ठीक है। देखिए आगे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक फॉर्मूला पुट हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी होता है। तो उस फॉर्मूले से हम इसको आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। फॉर्मूला है आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस बी हो जाएगा और a माइनस b हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। तो हम इसको क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। इसी से सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, मानिए इधर हो जाएगा आपके पास a क्या है? यहाँ पर a है और b है ये। उसी प्रकार a इधर ये है और b ये है, b है। नीचे अलग है और ऊपर अलग है, लेकिन हम ऊपर के लिए भी फॉर्मूला काम में लेंगे और नीचे के लिए भी फॉर्मूला काम में लेंगे। ये नहीं है कि यहाँ b साथ है तो यहाँ इसको x मान लो, ठीक है। इसको अलग तरीके से फॉर्मूला लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला वही है, बस इसमें वैल्यू चेंज है। ये एक बार फॉर्मूला ऊपर के लिए लग जाएगा और एक बार फॉर्मूला नीचे के लिए भी लग जाएगा। ऊपर तो क्या बन जाएगा? 113 माइनस कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर, माने 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। कितना होता है? 64। और नीचे भी कितना हो जाएगा? 113 माइनस कितना हो जाएगा?
49। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हम 113 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास रूट हट जाएगा, और इधर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, इधर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इधर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब 113 में से 64 कम कर लीजिए, 113 में से कितना कम कर लीजिए, 64, तो 64 गए तो माने 13 में से 9 बच जाएगा इधर। ठीक है, और 10 में से यहाँ पे 4, 49 बच जाएगा, और इधर इसमें से कम कर लीजिए, माने 13 में से 9 जाते हैं तो 4 बच जाते हैं, और 10 में से जाते हैं तो 6 बच जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका मान तो ये आ गया। किसका मान आया, जो पहला क्वेश्चन था उसका मान ये आ गया, आया नहीं आया, ठीक है, आ गया ना इसका मान। चलिए, ये तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर आ ही गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, सॉरी कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। माने हमने मान तो पहले ही निकाल लिया, लेकिन ये कोट का मान था। किसका मान था, कोट का। हमें तो कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो सेकंड क्वेश्चन आप यहां लिखोगे और निकालना है कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। कोट का मान तो यहां से रख ही लेंगे हम। ठीक है, कोट स्क्वायर कोट थीटा का मान यहाँ पर होता है 7k और 8k हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसे के कट जाएगा, इसका तो स्क्वायर करेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर कर रखा है। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आसानी से कितना हो जाएगा, 49 बटे के अंदर कितना हो जाएगा, 64। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां वाला, और इस 8वें वाले क्वेश्चन में देखिए क्या है कि 3 cot a बराबर में 4 दिया गया है। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर में है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। हमें प्रूव करना है कि भाई ऐसा है या नहीं। ठीक है, इसके अंदर दो पार्ट दे रखे हैं, एक तो LHS दे रखा है और एक RHS दे रखा है। ठीक है, तो हम जब वैल्यू दी गई है तब हमें दोनों को सिद्ध करना पड़ेगा, या दोनों में इन वैल्यूज का मान रखना पड़ेगा। देखिए, दिया है, क्या दिया है भाई, 3 cos a बराबर में 4 दिया है। ठीक है, जब हमें ये दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इस 3 को उधर भेज देंगे, तो cot a बराबर में 4 बटे में कितना हो जाएगा, 3, और कोट बराबर में होता है आपका आधार, क्या होता है, आधार बटे में लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे में लंब। माने आधार का मान 4 है और लंब का मान कितना, 3, तो हमें किसका मान निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। तो हमें कुछ मानना पड़ेगा। माना त्रिभुज ABC में B कोण B समकोण है। ठीक है, बस इतना मान लेना है और एक त्रिभुज बना देना है, क्योंकि A तो हम इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि A यहाँ पर एक थीटा दे रखा है और A कभी भी यहाँ पर 90 डिग्री नहीं हो सकता, इसीलिए हमें B कोण को मानना पड़ेगा। चाहे आप C कोण को मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर किसको मान रहे हैं, B कोण को मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख लेंगे B को, बाकी यहाँ पर आप रख लो A और यहाँ पर रख लो A आप, और यहाँ पर रख लो B, क्योंकि ये थीटा है तो थीटे से हमारा काम बन जाएगा। थीटे के सामने क्या होता है, लंब होता है, और इधर क्या होता है, आधार होता है, और ये है आपका कर्ण, और कर्ण हमें निकालना है। लंब हमें आधार लंब दे दिया 3k होता है, और कर्ण कितना दे दिया, सॉरी आधार दे दिया 4k दे दिया। ठीक है, कर्ण का हमें मान निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं कर्ण का मान भी। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे
और जो पाइथागोरस प्रमेय है वो है कर्ण का स्क्वायर बराबर में होती है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। तो कर्ण हमें निकालना है, कर्ण को तो कर्ण ही रहने देंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। आधार का मान रख लेंगे कि भाई आधार का मान कहाँ है, ये रहा। आधार का मान कितना दे रखा है, 4k दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से 4k का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और 3k का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 16k आ जाएगा इसका, 16k स्क्वायर प्लस में 9k स्क्वायर। ठीक है, जब इसको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25k स्क्वायर। ये हमारा कर्ण चल रहा है, कर्ण का स्क्वायर चल रहा है। जब स्क्वायर हटेगा तो ये पूरा किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। रूट हटेगा तो आपके पास मिलेगा प्लस माइनस क्या, 5k। ठीक है, ये है हमारा कर्ण। ठीक है, नेगेटिव साइन हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि कभी भी लंबाई नेगेटिव में, लंबाई और दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस के 5k ही लेंगे। नेगेटिव क्या होता है, सॉरी, नेगेटिव कभी भी जो दूरी है और लंबाई नहीं होती है ना। चलिए, हमारे पास कर्ण का मान निकल गया, किसका मान निकल गया, कर्ण का मान निकल गया। तो हम कर्ण का मान निकल गया तो कर्ण का मान कर्ण की जगह पर रख देंगे। कितना निकला, 5k निकला। कितना निकला है, 5k। ठीक है, अब जब 5k निकला है तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, देखो एक तो tan थीटा निकालना पड़ेगा और cos थीटा निकालना पड़ेगा और sin थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम tan का मान निकाल लेते हैं। tan a बराबर में कितना होगा और cos a बराबर में कितना होगा, और एक है आपका sin, पहले cos a और एक है आपका sin a। ठीक है, अब देखिए लाल बटा कक्का से, किससे, लाल बटा कक्का से आप इसका क्या रख सकते हैं मान। tan बराबर में होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे होता है आधार। ठीक है, लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस बोलते हैं। दूसरा क्या है आपका, ये है cos a। cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे में क्या होता है, कर्ण। कर्ण को हाइपोटेन्यूस बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, साइन की बात करें तो साइन बराबर होता है लंब बटे में कर्ण होता है। लंब बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसका मान हम रख लेंगे। ठीक है, वहां से जहां हमने इन सभी का मान रख रखा है, यहां से देखो कि लंब कितना है, लंब वहां पर 3k है तो यहां से 3k रख देंगे। उधर आपका आधार है 4k रख देंगे। आधार फिर यहाँ पर कितना है, 4k है, और कर्ण कितना है, 5k है। कर्ण कितना है, 5k है। लंब कितना है, 3k। लंब कितना है, 3k है, और कर्ण कितना है, 5k। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। अब जो हमें सिद्ध करना है वो हम सिद्ध करेंगे। हमारे पास दो पार्ट दिए गए हैं, एक तो LHS पार्ट और एक RHS पार्ट। ठीक है, क्योंकि इसको तो आप क्या मान लोगे, इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम LHS, मानिए लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो हम LHS पार्ट को लेकर चलते हैं। किसको लेकर चलते हैं, LHS पार्ट को लेकर चलते हैं। LHS बराबर हो जाएगा, इसमें रख लो 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, इसमें हम मान रख लेंगे tan का, जो कि हमें दिया गया है। यहाँ से tan का मान रख लो कि भाई tan का मान कितना है, 1 माइनस में tan बराबर में हमें दे रखा है 3k, क्योंकि इधर से तो कट ही जाएगा, 3 बटे में 4 हो जाएगा, और 1 प्लस में 3 बटे में 4। हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, सोल्व कीजिए।
माने इसको इससे गुणा करके 3 घटा देंगे, माने 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1/4 तो ये हो जाएगा। इसमें 4 और 3 7, 7 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, है ना, 7 बटे में 4, 4 से 4 भी कट जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप इसको दूसरी तरीके से ले जाओ कि 1/4 गुणे में कितना हो जाएगा, 4 बटे में 7। तो आपके पास 4 से 4 कट के 1 बटे कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, है ना। कितना मिल गया हमें, 1/7 मिल गया। ओके, ये इसका आंसर है। क्या है, इस पार्ट का हमारे पास जो LHS चल रहा है किसका है, LHS। क्या है ये, LHS। अब आगे हम RHS करेंगे। RHS क्या है हमारे पास, RHS है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos का मान रख लो कि भाई cos का मान कितना है, cos का मान है 4 के, तो k से तो हट ही जाएगा, तो 4 बटे में कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस इधर कितना है, साइन है 3 बटे में 5, कितना है, 3 बटे में 5 है। इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं कि कितना आ जाएगा, ऊपर 16 आ जाएगा। इधर चल रहा है आपका RHS बराबर में है आपके पास में 16 बटे में 25 हो जाएगा, माइनस 9 बटे में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काट लेंगे, इसका स्क्वायर किया तो ये बन गया। जब आप इसको काटेंगे, सोल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 25 और ऊपर बच जाएगा 7, माने 16 में से 9 चले गए तो 7 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका RHS पार्ट आ गया। ठीक है, क्या आ गया आपका, RHS पार्ट आ गया। ठीक है, क्या पार्ट आया। ठीक है, चलिए हमारे पास इधर कितना आ गया, 7/25। हाँ, मुझे लग रहा है कहीं पे कुछ डाउट है, क्योंकि ये 7/25 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं आया, है ना। वो सब, हाँ यहाँ पर स्क्वायर था, ये हम भूल चुके हैं, इसको हम वापस से सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, इसका स्क्वायर है, इधर भी क्या है, स्क्वायर, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है ना। इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस के 9 बटे में 16 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 1 प्लस में 9 बटे में 9 बटे में कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो 16 में से इधर आ जाएगा आपके पास 16 में से 7 गए 9 गए तो 7 बटे में 16 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 25 बटे में 16 आ जाएगा। 16 से 16 कट जाएगा तो हमारे पास इधर भी कितना बच जाएगा, 7/25 बच जाएगा। तो LHS पार्ट और RHS पार्ट हमारे पास क्या आ गए, बराबर आ गए। थोड़ी मिस्टेक्स हो गई थी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। तो हम लिख सकते हैं इसको हैंस प्रूव। ठीक है, LHS बराबर RHS है, कहीं पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां वाला। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर दे रखा है आपको 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किस किस के मान ज्ञात करने हैं, जो आपको दिए गए दोनों क्वेश्चन। एक तो साइन A cos C और cos A sin C, इधर दे रखा है cos A cos C, इधर माइनस में दे रखा है cos A सॉरी sin A sin C दे रखा है। ठीक है, पहले तो हम इसमें क्या क्या दिया गया है वो जानेंगे। दिया है, क्या दिया है, कोण B समकोण है, एक तो ये दिया गया है, और क्या दिया गया है, और दिया गया है tan A बराबर में क्या है, 1/√3। ठीक है, और हम जानते हैं किससे, लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का से जानते हैं कि tan बराबर में होता है लंब बटे आधार। तो ये ऊपर वाला क्या होता है, लंब होता है, नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं और आधार को बेस बोलते हैं और कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं।
ठीक है, चलिए अब इसको जो हमें मिल गया उसके हिसाब से हमें एक त्रिभुज की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। माने हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसके अंदर जो बी कोण है उसको हमें समकोण रखना पड़ेगा। ठीक है, माना त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, माना त्रिभुज एबीसी में बना लेते हैं, डायरेक्ट मानने की जरूरत है, बना लेते हैं। ठीक, हमने एक त्रिभुज बना लिया है, हमने क्या बना लिया है, एक त्रिभुज बना लिया है। ये त्रिभुज है, इसमें उसने बी कोण को समकोण करने के लिए बोला है, तो हम बी कोण को क्या कर देंगे, समकोण कर देंगे। ठीक है, और थीटा कोण हमें क्या लेना है, ए लेना है, और सी बी। तो अभी तो हम ए लेकर चलते हैं, यहाँ पर ए रखते हैं, यहाँ पर बी रखते हैं, यहाँ पर सी रखते हैं। ठीक है, तो थीटा कोण हमने ए लेके चला, क्योंकि ए लेके चलूंगा तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, इधर इसको मैं लंब मान लूंगा और इसको आधार मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि ए के आधार पर अभी हम इसके जो कॉस है और साइन है, ठीक है, ए के जितने भी मान है वो हम रख लेंगे, फिर सी को मानकर उसके मान हम रख लेंगे। चलिए, और ये क्या है, आपका करण है। ठीक है, अब आधार यहाँ पर दे रखा है कि भाई आधार कितना है, इससे आधार है आपका लंब है आपका एक है, एक के, और आधार है आपका रूट में 3 के। ठीक है, कारण क्या है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से मानिए हम त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या कर देंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और इस कर्ण का मान निकाल देंगे। कर्ण क्या है, हमारे पास है कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये है हमारे क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण हमें आधार हमें दे रखा है रूट में 3 और बाहर आ जाएगा के का स्क्वायर, प्लस लंब दे रखा है 1 के का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कर्ण चल रहा है, ये हम आसानी से निकाल पाएंगे। यहाँ पर है आपका कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा, ये तो 3 आ जाएगा, और ये के स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस में 1 के स्क्वायर। आपके पास टोटल बन जाएगा 4 के स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है, कर्ण का स्क्वायर चल रहा है। स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाएगा 4 के स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2k। कर्ण कितना आ जाएगा हमारे पास, 2k आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2k। हाँ, प्लस माइनस 2k आएगा, लेकिन माइनस हम लेते नहीं हैं, क्योंकि दूरी और आपकी जो लंबाई है वो कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसीलिए हम पॉजिटिव के को लेकर हम चलेंगे। तो यहाँ पर इसका मान हो गया आपके पास 2k हो गया। ठीक है, अब हमें किस किस का मान निकालना है। देखो, अभी हमने जो थीटा कोण है वो क्या मान रखा है, थीटा कोण मान रखा है आपका ए मान रखा है। तो हमें जो ए वाली चीजें हैं, देखो यहाँ से साइन ए और कोस ए और साइन ए, ठीक है, और कोस ए, माने हमें साइन ए और कोस ए का मान निकाल लेना है। साइन ए बराबर में क्या होगा और कॉस ए बराबर में क्या होगा, इनका मान हमें निकाल लेना। लाल बटे कक्का से हम जानते हैं कि साइन बराबर में होता है लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है, और इसके होता है आधार बटे में कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहां से हमारे पास दोनों ही चीज मिल गई है, मानी जो कर्ण था वो तो मिल ही गया है, बाकी हमें सब कुछ दे रखा है। लंब है आपका 1k, ठीक है, और कर्ण है आपका 2k। कैसे के तो हट ही जाएगा। आगे है आपका आधार, आधार कितना है, रूट में 3k दे रखा है, और नीचे है कर्ण, कर्ण कितना दे रखा है 2k। कैसे के तो कट ही जाएगा। ठीक है, बाकी जो वैल्यूज है वो हमारे पास आ ही गई है ना। अब देखो ध्यान देने की बात यहाँ है
कि अगर हम इस त्रिभुज को वापस से लेकर चलते हैं तो हम डेफिनेटली कुछ मिस्टेक्स कर पाएंगे, है ना। तो मैं नेक्स्ट वाले के लिए माने जो हमें मान निकालने हैं, किस किस के मान निकालने हैं, जो बच रहे हैं हमारे कौन कौन से हमारे पास बच रहे हैं अभी साइन सी बच रही है, साइन सी बच रही है और कॉस सी बच रही है। अगर हम इनका मान इस त्रिभुज से लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसीलिए हमें एक दूसरा त्रिभुज मानना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। हाँ, बस उसमें क्या है, आधार और ये हम थीटा के हिसाब से रखेंगे। त्रिभुज ऐसा ही रहेगा। मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा बना लेता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा छोटा सा बना लेता हूँ, यहीं पर बना लेता हूँ। ये लो, बी कोण तो वही मानना है हमें, ठीक है, बी कोण तो वही मानना है, ठीक है, और सी भी यही मानेंगे और ए भी यही मानेंगे। लेकिन इसको कोण मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, और ये क्या है, कर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा, ठीक है। अब इनका मान देखो, लंब अब यहाँ से वापस देखना पड़ेगा, लंब कितना है यहाँ पर, 1 के है, और आधार कितना है यहाँ पर, रूट में 3 के है, और कर्ण तो 2 के है ही, ये हमने निकाल लिया है, ठीक है। बस हमें थोड़ा सा मानना पड़ेगा। अब साइन सी बराबर में होता तो वही है कि लंब बटे में कर्ण होता है, और इधर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, ओके। अब यहाँ पर लंब कितना है, 1 है, कितना है, 1 आ गया, 1 के, और कर्ण आपका 2 के है, कितना है, 2 के है, कैसे के कट जाएगा। इधर देखो आधार कितना आ जाएगा, रूट में 3 के, कितना आ जाएगा, रूट में 3 के आ जाएगा, के बाहर है, और कर्ण आपके पास कितना दे रखा है, 2 के से तो के हम कैंसिल आउट कर ही देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम आसानी से जो मान है वो हम निकाल पाएंगे। क्वेश्चन है हमारा पहला वाला, पहला क्वेश्चन है साइन ए और कॉस सी, प्लस में है कॉस ए साइन सी, ठीक है। तो साइन ए का मान यहां से देखो, साइन ए का मान है 1/2, तो साइन ए का मान यहां से रख लेंगे हम 1/2, गुणा के अंदर कोस सी। अब कोस सी यहां पर जाएंगे 1/2 में जाएंगे, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है। आगे कोस ए, तो कोस ए इधर ही है, कोस ए कितना है, रूट में 3/2, ठीक है। और आगे गुणा के अंदर साइन सी, तो साइन सी इधर जाएंगे, साइन सी रूट में 3/2, और इसको हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1/4 तो ये हो जाएगा, प्लस में 3/4 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 4, तो 1 + 3 बन जाएगा 4/4, माने कितना बन जाएगा, 1 इसका आंसर बन जाएगा। कितना बन जाएगा इसका आंसर, 1 बन जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट जो सवाल है दूसरा वाला, सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारे पास, कोस ए कॉस सी माइनस है साइन ए और साइन सी, ठीक है। ये हमारे पास सवाल है। तो कोस ए का मान यहां से रखेंगे, रूट में 3/2 है, गुणा के अंदर कोस सी का मान इधर से रख लेंगे, रूट में 3 और गुणा में कितना है, बटे में 2 है, माइनस इधर साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान 1/2, और कॉस सी का मान साइन सी का मान है 1/2। इधर कितना बन जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो 3 बन जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 4, माइनस इधर से 1/4। एलसीएम ले लेंगे हम, कितना 4 एलसीएम ले लेंगे, तो 4 एलसीएम लिया तो 3 - 1 बराबर में 2/4 मानी 1/2, ठीक है। ये हमारे पास दोनों के आंसर आ गए, ठीक है, और यही हमसे उसने पूछा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां और लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन है, वो आप खुद कर लेना, ज्यादा हार्ड नहीं है, थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन है 10वां, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, और आगे दिया गया है PR प्लस में QR बराबर 25 सेंटीमीटर एंड PQ बराबर में 5 सेंटीमीटर दिया है।
और आपको मान निकालना है sin p, cos p एंड tan p का आपको मान ज्ञात करना। ठीक है, चलिए हम इसको निकालते हैं, हल करते हैं इसको। देखिए दिया है, क्या दिया है, कोण Q समकोण है, और एक चीज दी है PR और QR बराबर हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और एक दे रखा है PQ बराबर हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और मान ज्ञात करना है, जो तो हमें उधर दे ही रखा है, तो इसी हिसाब से हम एक त्रिभुज को मान लेते हैं। ठीक है, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज है हमारा ये, छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ये है। ठीक है, जिसमें हम मानेंगे Q को तो समकोण मान लेते हैं, Q को क्या मान लेते हैं, समकोण मान लेते हैं। तो PQR, तो यहाँ पर मान लेते हैं P और यहाँ पर मान लेते हैं PQR मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं R। ठीक है, उसने दिया है कि भाई PR प्लस QR, तो PR और QR बराबर कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। और PQ माने PQ बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, इसके तो ये मान लिया, और मैं मान लेता हूं माना QR बराबर x सेंटीमीटर है। ठीक है, QR बराबर माने इसको x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 माइनस के x सेंटीमीटर हो जाएगा। माने हमारे पास किसका मान नहीं है, x का मान नहीं है, जो हम आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो यहां से त्रिभुज ABC में, सॉरी क्या है यहाँ पर, PQR है ना, PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। ठीक है, कौन सी प्रमेय लगा देंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास क्या है, ये है, माने कर्ण है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और आधार ये दे रखा है, माने थीटा किसी को भी मान लो, मान लीजिए थीटा इसको मानते हो, तो आपके पास या P को मानते हो, किसको मान लेते हैं, क्योंकि सभी जगह P दे रखा, P को थीटा मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा लंब, x क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि हम इसको P को थीटा मान रहे थे, ये लंब हो जाएगा और ये आधार। आधार बराबर कितना है आपके पास है, 5 का स्क्वायर प्लस में लंब है हमारे पास x का स्क्वायर। ठीक है, इन सब का मान हम आसानी से रख लेंगे। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस सूत्र से हम इसको ओपन करेंगे, ये क्या है हमारा सूत्र है, ये क्या है सूत्र, इस सूत्र से इसको ओपन करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 2x इंटू में 25। ठीक है, और इधर हम रख देंगे 5 का स्क्वायर, माने कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, x का स्क्वायर x होता है। ठीक है, अब यहां से देखो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो हम इसको आसानी से उड़ा सकते हैं, माने इसको काट सकते हैं। बचा क्या है, इधर 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, कितना होता है 625, और इधर माइनस में बच रहा है आपके पास 50x, कितना बच रहा है, 50x बच रहा है, बराबर में इधर कितना बच रहा है आपके पास 25 बच रहा है, कितना बच रहा है 25। ठीक है, और कुछ थोड़ी ना बच रहा है, नहीं। चलिए इस वाले पार्ट को उधर ले जाते हैं, इस वाले पार्ट को इधर लाते हैं,
या लिखते हैं माइनस के 50x बराबर में 25, इसको उधर ले जाते हैं माइनस के 625। ठीक है, ये हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, थोड़ा मॉडिफाई इसको और सोल्व कर लेते हैं। माने इसमें से क्या कर लेते हैं, 25 में से कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर 50x माइनस के निकालो, इसमें से कॉमन, तो कॉमन माइनस निकाल लिया कॉमन, और यहाँ पर ये बन जाएगा प्लस, मानी 625 तो प्लस का बन जाएगा, और 25 किसका बन जाएगा, माइनस का। तो माइनस से माइनस हट जाएगा, यहाँ बनेगा 50x बराबर में कितना बन गया, इसमें से इतना चला गया तो कितना बन गया 600। 600 में 50 करो, एक से ये कट जाएगा, और 12 25 60, माने x का मान कितना आ गया आपके पास 12, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका यूनिट चल रहा है 12 चल रहा है, माने सेंटीमीटर यूनिट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने के नहीं माना, क्योंकि जहाँ पर यूनिट दिया गया है वहाँ हमें के मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी जगह पर यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर मानी ये इसका यूनिट है। अगर सेंटीमीटर यूनिट नहीं दे रखा होता तो हमें के मानना पड़ता। ठीक है, यहाँ से 25 सेंटीमीटर आ गया, तो जो x है यहाँ पर हमने कितना रख देंगे 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर। चलिए अब हमें क्या निकालना है, p का मान निकालना है, माने sin p cos p और tan p का मान निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो मान चाहिए थे वो तो हमें आई गए। अब बाकी के हम मान रख लेंगे, क्योंकि मान चाहिए हमें एक तो sin p का मान चाहिए, cos p का मान चाहिए और tan p का मान चाहिए। ठीक है, और आप जानते हो लाल बटे कक्का से, किससे, लाल बटे कक्का से आप साइन का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे में कर्ण हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका आधार बटे में कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार बटे में कर्ण हो जाएगा, और बचा क्या लंब बटे में आधार हो जाएगा। ठीक है, और इसका मान हम रख लेंगे, इनका रखो, लंब कितना है उधर से देख लो, लंब है आपके पास 12, कितना आ गया 12 आ गया लंब। ठीक है, कर्ण तो आपको दे ही रखा है, कितना दे रखा है, 25 में से 12 चला गया तो कर्ण कितना बच जाएगा 13 सेंटीमीटर बच जाएगा, कितना बच जाएगा 13 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो यहाँ पर हम कर्ण कितना लिख लेंगे 13, यहाँ पर आधार तो दे रखा है कितना आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और कर्ण देख रखा है 13, लंब दे रखा है 12 सेंटीमीटर, लंब 12 सेंटीमीटर है, और आधार आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे यही मान पूछा था उसने, और कुछ पूछा नहीं था, ऑल आर आपके आंसर्स हैं। ठीक है, चलिए हमारी सीरीज आगे भी यूं चलती रहेगी, आप हमारे साथ बने रहें और वॉच करते रहें शिव शक्ति नॉलेज सेंटर को। आप हमारे साथ जुड़े, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।